Hi guys, I am Ravi and my channel is Unique Point. Today I am going to discuss about evaluation guidelines for CPT. ठीक है. uh, there are three modules in CPT exam: module 1, module 2 and module 3. ठीक है. फर्स्ट मॉड्यूल है वर्ड प्रोसेसिंग, सेकंड मॉड्यूल होता है MS पावरपॉइंट, थर्ड मॉड्यूल होता है MS एक्सेल. ये तीनों के तीनों टेस्ट जो होते हैं ये 15 मिनट्स के होते हैं ईच. ठीक है. फर्स्ट वाला क्या होता है आपको क्वालिफाइंग करना होता है. ठीक है. और जो अदर्स मॉड्यूल है मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, इसमें क्या होता है आपकी मार्किंग स्कीम होती है. ठीक है. मतलब हर एक मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग या हर एक जो भी आपने मिस्टेक करी है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है. और ये मॉड्यूल सेकंड और थर्ड 100 मार्क्स के दोनों होते हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके. पहले बात करते हैं मॉड्यूल थर्ड की, डेट इज़ MS एक्सेल. ओके. इसमें करना क्या होता है आपको, एक तो बेसिक शीट का जो क्रिएशन है, जो मतलब आपको शीट एक क्रिएट करनी होती है, उसके 50 मार्क्स होते हैं. ठीक है. और उसमें जो डाटा एंट्री करके उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई, करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं, उसके लिए भी 50 मार्क्स होते हैं. टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स. ओके. अब इन 100 मार्क्स में से आपके जो डिडक्शन होता है, जैसे आप कोई मिस्टेक्स करते हैं तो किस मिस्टेक्स के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, वही मैंने इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. देखिए, मार्क्स मे बी डिडक्ट एज बिलो. ओके. फर्स्ट ए, इफ़ प्रिंट आउट इज़ मोर देन 1 पेज. अगर आपका प्रिंट आउट 1 पेज से ज़्यादा में आता है, मतलब 2 पेज में आया, 3 पेज में आए, तो आपके उसके 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब बात करें सेकंड की. सेकंड क्या है, इम्प्रॉपर लेआउट. अगर आपका लेआउट में कोई मिस्टेक है, मींस क्या है, आपने अगर इनके पोजिशनिंग ऑफ हेडिंग की पोजीशन में, सेल्स में, टेक्स्ट के अलाइनमेंट में, नंबर में, ठीक है, और जैसा कि एक्सरसाइज में मेंशन है, जैसा कि जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें मेंशन होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आपके 2 मार्क्स ईच मिस्टेक्स इसमें भी डिडक्ट होंगे. मतलब आपने एक गलती करी तो 2 मार्क्स, दूसरी करी फिर 2 मार्क्स, तीसरी करी फिर 2 मार्क्स. इसमें क्या मैक्सिमम अगर आप 10 मिस्टेक्स करते हैं तो आपके 20 मार्क्स डिडक्ट होंगे. मीन्स यहाँ मैक्सिमम 20 का मीनिंग क्या है कि आप चाहे 15 करें, चाहे 12 करें, चाहे 20 करें, आपके मार्क्स मैक्सिमम जो है 20 ही डिडक्ट होंगे इस सेक्शन के अंदर. ठीक है. थर्ड क्या है, मिस्टेक्स इन एंट्री ऑफ टेक्स्ट ऑफ डाटा, चेंज इन फॉन्ट साइज, टेक्स्ट इफेक्ट. ठीक है. आप क्या है, जो टेक्स्ट डाटा आप एंटर करेंगे, ठीक है, उसमें आप कोई मिस्टेक करते हैं या उसके फ़ॉन्ट को लेकर, ठीक है, या उसके स्पेलिंग में, ये जैसे भी उसमें टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, बोल्ड या अंडरलाइन, जैसा भी क्या रखा है उसमें, जैसे भी उस क्वेश्चन में एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो नहीं होता है तो आपके इसमें भी 2 मार्क्स ईच मिस्टेक के डिडक्ट होंगे. ठीक है. अब बात करते हैं जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है उस वाले सेक्शन में. अब इस सेक्शन में क्या है, अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपके वो 10 मार्क्स ईच सेल में क्या है, हर एक सेल में 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. मान लीजिए आपकी 4 रोज़ हैं, ठीक है, और आप 4 रोज़ में आपको फॉर्मूला एवरेट करना था, तो आपके मार्क्स 10 मार्क्स फॉर ईच सेल है. ओके, गॉट इट. अब क्या है, सेकंड क्या है, रॉन्ग वैल्यू फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग सेल. ठीक है. अगर जो आप फॉर्मेट यूज़ करते हो, ठीक है, वो आप इम्प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हो सेल को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए भी आपके 5 मार्क्स ईच मिस्टेक के डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब बात करते हैं पावर पॉइंट, दैट इज़ मॉड्यूल 2. इसमें क्या है, आपको जो भी एक स्लाइड दे रखा होगा एक्सरसाइज के अंदर, वो आपको कंप्लीट करना है. उसका 100 मार्क्स है. दोनों टेस्ट का टाइमिंग जो है 15 मिनट्स का है. ओके. अब जो डिडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, मैं बताया था आपको. डिडक्शन जो होगा इसके अंदर इन द फॉलोइंग मैनर. ओके. ए जो है वो प्रिंटिंग ऑन मोर देन 1 पेज, सिमिलर है, जैसा मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट सिमिलर है, जो मैंने भी आपको पहले बता चुका हूँ. सेकंड क्या है, इम्प्रॉपर लेआउट ऑफ हेडिंग, लाइन्स, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, नंबर ऑफ एज पर साइड, नेम एंड रोल नंबर. इनमें सब में कोई मिस्टेक्स होगा ये लेआउट में, तो इसके भी 2 मार्क्स ईच डिडक्ट होंगे. ये भी मैंने आपको पिछले लास्ट स्लाइड वाले में बता दिया है. अब क्या है, बात करते हैं थर्ड का.
थर्ड क्या, मिस्टेक्स इन एंट्री ऑफ टेक्स्ट नंबर, चार चेंज इन फॉन्ट साइज, टेक्स्ट इफेक्ट, बोल्ड, अंडरलाइन। मीन्स क्या है कि अभी ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ कि अगर आप कोई टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं, उसमें नंबर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज होता है या फिर टेक्स्ट जो इफेक्ट है या बोल्ड क्या है, तो अपने बोल्ड नहीं करा उसको, आप अगर वैसे नॉर्मल है तो आपने बोल्ड कर दिया, तो अगर इनमें आप चेंजेस करते हैं एज वाइस वर्सा तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके। फोर्थ क्या है, मिस्टेक्स इन ड्राइंग करेक्ट बॉर्डर शेप्स लाइन एंड फिल्स। मीन्स क्या है, यहाँ पे जो आपके बॉर्डर्स हैं, जो भी आपकी शेप है, बॉर्डर है, शेप है, आपको जो आउटलाइनिंग होता है बॉर्डर, उसके बॉर्डर आपने नहीं लिया है, आपने उसके शेप को गलत ले लिया है, ठीक है, और जो आपने कलर फिल्स करने थे, ठीक है, या जो भी फिलिंग करना था वो आपने करेक्ट नहीं करा, तो उसके भी आपके 5 मार्क्स और ईच मिस्टेक आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, मिस्टेक्स इन सेलेक्टिंग करेक्ट बुलेट टाइप्स फॉर हेडिंग्स एंड देयर अलाइनमेंट। मीन्स क्या, आपने कोई बुलेट चूज़ करना था, आपने कोई डिफरेंट बुलेट यूज़ कर लिया और उसका जो अलाइनमेंट है वो भी इम्प्रॉपर है, आपने इम्प्रॉपर आपने उसका अलाइनमेंट भी ठीक नहीं लिया है, तो भी आपके उसमें भी आपके 2 मार्क्स ईच मिस्टेक्स के आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बता दूँ, अभी ऐसे आप लोग कई पावर पॉइंट स्लाइड क्रिएट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम टेक्स्ट बॉक्स जो होता है उसमें हम कंटेंट जैसे जैसे टाइप करते आते हैं, जैसे कंटेंट ज़्यादा होते जाता है तो वो ऑटोमेटिक श्रिंक होते जाता है। ओके, ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि आपने आप ही उस टेक्स्ट बॉक्स के एरिया में एडजस्ट होते आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, अगर आपका ऐसा कोई टेक्स्ट दे रखा है और वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाता है, मीन्स क्या है, वो सिंगल पेज में उस फॉन्ट के हिसाब से सिंगल पेज में नहीं आ रहा है, तो आप उसके फॉन्ट को ऑटोमेटिक जो श्रिंक होता है वो छोटा भी हो सकता है जो दे रखा है इंस्ट्रक्शन से, तो भी उसके लिए कोई मिस्टेक्स काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐसे में मेंशन है चेंज इन फॉन्ट साइज कंसीडर अकोमोडेट ऑल टेक्स्ट इन वन स्लाइड, ठीक है, एक ही स्लाइड में टेक्स्ट को अकोमोडेट करने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वो प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, उसके मार्क्स को डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 1 की। मॉड्यूल 1 क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है। इसमें क्या होता है, आपको टाइप करना होता है, ठीक है। इसमें जो कैलकुलेशन होता है मिस्टेक्स का वो 2 तरह से होता है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक्स, ठीक है। अभी क्या है कि 5% जनरल के लिए क्या होता है कि 5% जो मिस्टेक्स होते हैं वो अलाउ होती है। मीन्स अगर आप टाइप करते हैं 95% एक्यूरेसी है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और अदर कैटेगरी के लिए 93% का एक्यूरेसी लेवल होता है, ठीक है। ये भी 15 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होते हैं 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ये होता क्या है कि ये आपका ना कोई नोटपैड होता है ना MS वर्ड होता है, ये SSC का ही अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक नोटपैड की तरह होता है, जिसमें आप लोग बैक स्पेस और माउस का यूज़ कर सकते हैं एरर को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। फुल मिस्टेक कैसे कंसीडर किया जाता है, अगर आप कोई वर्ड है उसको लिखना भूल गए हो, आपने वर्ड छूट गया आपका, तो वो आपका फुल मिस्टेक्स में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फुल मिस्टेक्स का मीनिंग क्या है, मान लीजिए मैंने ये है वर्ड एवरी है, ये मैंने एवरी मिस्टेक कर दिया, मैंने लिख दिया फॉर ओमिशन ऑफ वर्ड, एवरी वर्ड मैं भूल गया, छूट गया मुझसे, तो यहाँ पे ये 5 की डिप्रेशन काउंट होगा, और 2000 के अंदर अगर 5% एरर हो तो 100 की डिप्रेशन टोटल अलाउ होते हैं एरर के, ठीक है। तो ये 5 मीन्स 5 आपके की डिप्रेशन एरर में काउंट हो गए। और हाफ मिस्टेक्स में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने जैसे हाफ मिस्टेक्स में क्या है, कोई मैंने स्पेलिंग करेक्शन कर दिया, मतलब इनकरेक्ट कर दी स्पेलिंग मैंने, तो मान लीजिए मैंने एरर्स जैसे, ठीक है, एरर्स की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये हैव था, ये मैंने इसको हैव को ऐसे मेंशन कर दिया HXXAV, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इसके वर्ड होंगे ना, जो भी इसके की डिप्रेशन मानिए 6 हो गए, तो इसका हाफ काउंटिंग में आएगा, मतलब इसके हम 3 की डिप्रेशन को आज हम एरर कंसिडर करेंगे, यही होता है हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक में क्या होता है, सारे के सारे हम जितने भी कैरेक्टर हैं सबको हम कैलकुलेशन में लेंगे एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए, ओके। अब इसमें क्या है कि फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड, मान लीजिए कोई वर्ड था नहीं, मैंने उसके लिए कोई गलत वर्ड लिख दिया, ठीक है, तो वो भी एक फुल मिस्टेक है।
और फॉर एवरी एडिशन ऑफ, थर्ड क्या है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर एट नॉट फाउंड इन पैसेज। मैंने क्या है कि आपने कोई अपने से वर्ड लिख दिया जो है तो एग्जैक्टली वर्ड, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई वर्ड है जो लेकिन उस पैसेज के अंदर नहीं है, वो भी आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। हाफ मिस्टेक्स में क्या होता है, स्पेसिंग एरर, आपने स्पेस नहीं, जस्ट आई होप है इसके में आपने स्पेस नहीं दिया तो ऐसे ये हाफ एरर, हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन ऑफ एडिशन और ट्रांसपोजिशन और एमिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स, एग्जाम्पल द वर्ड स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग को आप ऐसे लिखते हैं सिबलिंग्स, ठीक है, तो ये भी आपका हाफ वर्ड में, हाफ मिस्टेक्स में कंसीडर होगा। मीन्स क्या, जितने अल्फ़ाबेट इतने लेटर इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उसके हाफ की डिप्रेशन आपकी एज एन एरर काउंट होंगे। थर्ड बात करते हैं रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। मीन्स क्या, ये केस सेंसिटिव होगा, जो अभी यहाँ लिखने के लिए आएगा आपका जो टेक्स्ट डाटा होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी एक्सरसाइज होगी, अगर आप इसके अंदर जहाँ लोअर केस है उसकी जगह अपर केस यूज़ करते हैं और अपर की जगह लोअर करते हैं, तो आपका वो जो जितने भी उसमें की डिप्रेशन यूज़ होंगे वर्ड के, उसके हाफ जो होंगे वो एज ए एरर काउंट होंगे, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब आप उसको कर लेंगे कि आपका हो जाता है टाइपिंग टेस्ट, तो उसके बाद आपको कुछ 50 to 60 वर्ड आपको पेन से भी आपको एक पेपर पे लिखना होता है फॉर हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो आपके कैलकुलेशन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो एज ए हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन के लिए होता है, ओके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है।